चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैथ के पिछले लेक्चर में हमने आपके CI SI टाइम एंड वर्क और इसके अलावा पाइप एंड सिस्टम के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे सभी को डिस्कस कर चुके थे। आज की सीरीज में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 15 केजी चावल रुपए 29 प्रति केजी की दर पर खरीदे और 25 केजी चावल रुपए 20 प्रति किग्रा की दर से खरीदे। उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण रुपए 27 प्रति किग्रा की दर पर बेचा। तदनुसार उसे कितने का लाभ हुआ, आपको यह बताना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया करो, आपको दिया था रुपए 29 की दर से 15 केजी चावल, आगे दिया है 25 रुपए 20 केजी की दर से 25 केजी चावल तथा रुपए 27 की दर से इन सबको खरीदा था जी 15 केजी चावल रुपए 29 में, 25 केजी चावल रुपए 20 में, और बेचता है जाके, यानी ये टोटल कितने में बेचेगा, 15 ये था 25 ये था, यानी 40 किलो चावल पूरा का पूरा बेच देता है। तब आपको बताना है कितने का लाभ हुआ या हानि हुई। एक तो तरीका ये होता है यार कि हम इनको क्या करें, आराम से गुणा करा ले, यहाँ इसको गुणा करा ले और इन सबको जोड़ दें, हमको मिल जाएगा CP आपका। यहाँ पे इसका गुणा करा दोगे आपको मिल जाएगा SP, और अब निकाल लेगो कितने का प्रॉफिट होगा। SP में से CP घटा दोगे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा, अगर हमको जल्दी करना हो तब हम क्या कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे, आपके पास 15 केजी चावल था रुपए 29 में, और था 25 केजी चावल 20 रुपए में। इन सबको बेचा गया है कितने में, 27 रुपए में। ठीक है, अब ऐसे सोचो, अगर ये 29 रुपए किलो वाला चावल ये भी 27 में गया होगा, 20 रुपए किलो वाला चावल ये भी 27 रुपए में गया होगा कि नहीं गया होगा। अगर इस 29 रुपए वाले चावल को 27 रुपए में बेच रहे होगे तो आपको कितने का नुकसान होगा। देखिए, 29 रुपए का चावल अगर आप 27 में बेचोगे तो 1 केजी के पीछे आपको 2 रुपए का नुकसान होगा। तो 15 केजी के पीछे कितने का नुकसान होगा, -30 का। ठीक है, 1 केजी के पीछे अगर 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, आप घाटे में जा रहे हो, तो 15 केजी के पीछे आप जाओगे 30 रुपए घाटे में। यहाँ पे देखिए, आप चावल को 27 में बेच रहे थे, कितने का था, 20 रुपए का था, तो प्रॉफिट कितने होगा यहाँ पे, 7 रुपए का। चावल टोटल था कितना, 25 किलो। ठीक है, यानी 25 में 7 से गुणा कर दोगे तो आएगा कितना, 175 रुपए। यहाँ पे आप 175 रुपए प्रॉफिट में चले गए। अब यहाँ पे आप -30 रुपए पा रहे थे, यहाँ पे प्लस 175 है, तो बताइए टोटल लाभ कितने हुआ। आप 175 में से -30 घटा दोगे, यानी 145 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक बार और देखिएगा, आपका 15 केजी चावल था, 29 रुपए के भाव से किसी ने खरीदा, और 25 किलो चावल आपको खरीदा था यहाँ पे 20 रुपए के भाव से। टोटल मिला के बेचता है 27 में। तो हम मान लेते हैं सबको 27 में बेच रहा है, तो ये 15 केजी चावल अगर 27 में बेचेगा तो खरीदा तो 29 में था, यानी यहाँ पे 2 रुपए का नुकसान हुआ 1 केजी के पीछे। तो 15 केजी के पीछे कितने नुकसान हो गया, 30 रुपए का। यहाँ पे 20 रुपए का चावल था, 27 में बेच रहा था, 7 रुपए का फायदा पा रहा था। चावल था कितना, 25 किलो, 25 का 7 से गुणा कराओगे 175 रुपए प्रॉफिट। ये यहाँ पे हानि हो रही थी 30 रुपए की, यहाँ पे लाभ हो रहा था 175 का। तो टोटल आपको लाभ निकालना है, इस हानि को हटा दो, यानी 145 रुपए का आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ दूसरा तरीका जिससे आप बहुत आसानी से जल्दी से कर सकते हो। इस सवाल को इसलिए हमने डिस्कस किया कि आपके एग्जाम में जो भी सवाल आती है आप हमेशा मेथड से हटके भी सोचा करो, और उनको बाई ऑप्शन हो गया तरीके से जो भी जैसे भी कर सकते हो करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये मिक्सचर का चैप्टर चल रहा है। दिया है रुपए 12 प्रति किग्रा की वस्तु में रुपए 18 प्रति किग्रा की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का मूल्य रुपए 15 प्रति केजी हो जाए। तब देखिए इसको कैसे करेंगे। आपका जो वस्तु थी कितने की थी, रुपए 12 की, 12 रुपए की वस्तु थी। दूसरी कितने की है, 18 रुपए की वस्तु है।
इन सबको मिलाकर कितने में बेचा जाता है? 15 रुपए में। आप निकालोगे यहाँ पे 18 में से 15 घटाओगे यहाँ पे आएगा 3, और इस 15 में से 12 घटाओगे यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये कट जाएगा 1:1 आया। यानी उन वस्तुओं को 1:1 में मिलाकर बेचा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 1 रुपये 25 प्रति केजी की वस्तु में रुपये 20 प्रति केजी की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का मूल्य 22 रुपये प्रति केजी हो जाए। देखिए पहली वस्तु कितने की थी आपकी? 25 रुपए की, दूसरी थी 20 रुपए की। इन दोनों को मिलाकर बेचा जा रहा है आपका 22 रुपए में। आप इसमें से इसको घटाओगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा दोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी इन दोनों को हम 2:3 में मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है रुपए 10 प्रति केजी का चावल और रुपए 16 प्रति केजी का चावल किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि रुपए 18 में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब देखना इस क्वेश्चन में ध्यान से, अभी तक क्या था? ये सीपी था आपका, ये सीपी था। यहाँ पे ये भी क्या हो जाता था? आपको कहते हैं इतने में बेचा जाता है, यानी मूल्य इतना हो जाता था मिलाकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं होती थी, किस अनुपात में मिलाया जाए, बस इतनी बात होती थी। अब अगले क्वेश्चन की जो लाइन है, कहता है 1 रुपये 10 का है, दूसरा रुपये 16 का है, ठीक है। चावल है, इनको 18 में जब बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। यानी जी 18 में जब बेचा गया है 20% का लाभ हुआ है। हमको जो इनका लाभ नहीं चाहिए, हमको इसकी एक्चुअल प्राइस चाहिए, ठीक है। दोनों को मिलाने पे होगी क्या? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 18 ना रख के, ये पता है आपको 20% का लाभ हुआ, यानी ये 120% की वैल्यू दी होगी, ठीक है। 120% की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 18, तो यानी आप यहाँ पे 100% की वैल्यू रखोगे। तो 120% की वैल्यू 18 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18/120 गुणे 100। 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 2 से काटोगे 5, यानी ये आ गया आपका 15। यानी इस बीच वाले स्थान पे क्या आ जाएगा? 15। और जब यहाँ 15 आ गया, देखिए क्या मिला था आपका? ये 10, ये 16, और यहाँ पे आया 15। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए? तो इसको मिलाओगे, यहाँ देखो 15 में से 10 घटाया यहाँ 5 हुआ, 16 में से 15 घटाया 1 हो गया। यानी इनको 1:5 के अनुपात में मिलाना होगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये था, अगर आपको यहाँ पे नुकसान या फायदा हो रहा है तो आप जैसे कहते थे 20% नुकसान पे बेचा जा रहा था, तो हम कर देते 80% की वैल्यू दी था 15, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे फायदा था 20% का, इसलिए हमने कर दिया 120% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 120% की वैल्यू कितनी थी? 18, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है। दिया है 25 रुपए प्रति केजी और 30 रुपए प्रति केजी की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर रुपए 21 प्रति केजी के भाव से बेची जाए कि 25% की हानि हो। देखिए वस्तुएं कितनी है? 1 रुपये 25 की है, दूसरी 30 की है। इनको कहता है मिलाकर कितने में बेचा जाए? 21 में बेचा जाए, तो हानि कितनी होती है? 25% की, यानी 25% की हानि होती है। यानी यहाँ पे दिया कितने की वैल्यू होगा? 75% की। 75% की वैल्यू 21 है, तो आप पहले निकालोगे 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप करोगे 21/75 गुणे 100, काट दोगे 25 3 75, 25 चौका 100, और 3 से काटोगे यहाँ 7 होगा, बराबर आ जाएगा 28 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आया 28, तो आप यहाँ 100% की वैल्यू 28 निकाल लिए, तो यहाँ पे 28 रख दीजिए। 28 में से 25 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, और 30 में से 28 जाएगा, यहाँ आएगा 2, यानी इनका अनुपात हो जाएगा 2:3। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में हैं। हम देखिए बहुत ज़्यादा एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइम आप सबके पास बहुत कम है। वो दो वस्तुएं 120 ग्राम के मिश्रण में, ठीक है, ए और बी 2:3 के अनुपात में। कहता है वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। देखिए वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि इनमें दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए, 3:2 का अनुपात हो जाए।
यही आपका क्वेश्चन है। टोटल मात्रा कितनी दी थी यहाँ पे 120 ग्राम। इसके दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है। पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं। बेसिक तरीके से करने का मतलब ये होता है, देखो आप 120 ग्राम को बांट लो, इनको जोड़ोगे कितना होगा 5 होगा, लेकिन ये वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में 120 ग्राम, तो 5 की वैल्यू हुई 120 ग्राम, तो 1 की वैल्यू निकालोगे 24 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 24 आई तो ये हो जाएगा 48 और ये आ जाएगा आपका 72। इतना हुआ, ये हो गया 48 और ये हो गया 72। तब आप क्या करो, देखो 48 ये ले लिया, आपकी ए थी, 72 बी थी, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको ए और बी की वैल्यू पता चल गई। अब कहता है कितना ए मिलाया जाए, ठीक है, यानी हमने उसमें पढ़ा था रेशियो। अगर आप पिछले लेक्चर में जाओगे, ठीक है, जब हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन चल रहा था कम से कम आज से 8-10 दिन पहले, वो हमने पढ़ा था। जब आपको एक वैल्यू पता चल, पूछता है कितना यक्स मिलाया जाए, ठीक, कितना मिलाया जाए, तो हमने यक्स मिला दिया, तो यह अनुपात कितना हो जाए 3:2, इस पे रख देंगे और यहाँ से निकालेंगे 48 दूना 96 प्लस 2x बराबर यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 और 2x बराबर करेंगे 96, उधर चला जाएगा 216 माइनस 96। अब 96 माइनस कर दोगे, 6 में से 6 जाएगा 0 और यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 120, यानी 2x की वैल्यू हो गई 120 और x की वैल्यू आ गई 60। जब x की वैल्यू 60 आ गई तो आपसे वही पूछा था कितनी मात्रा मिलाई जाए, यानी 60 ग्राम मिलाई जाएगी। आपका आंसर आ गया। ये तो हुआ आपका बेसिक तरीका। लेकिन और जल्दी करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया था 2:3 के अनुपात में, कहता है ए की कितनी मात्रा मिलाई जाए 3:2 हो जाए। ध्यान से देखिएगा, ये 2:3 था, ये 3:2 था। अगर ए मिलाया जा रहा है, बी तो मिलाया नहीं जा रहा। अगर जब बी नहीं मिलाया जा रहा है तो इसका रेशियो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बी की मात्रा यहाँ 3 थी तो बी की मात्रा यहाँ भी 3 रहना था। या आप ऐसा रेशियो बना दो जहां यहाँ पे ये दोनों बराबर हों। जैसे देखिए, क्योंकि ए मिलाया जा रहा है, ये बदले तो बदले, इसको बदलने का कोई नहीं। अब देखिए क्या करोगे आप, यहाँ पे जैसे ऐड करते हो, ठीक है, यहाँ पे टोटल ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, ऊपर 3, 2 से गुणा करा दो, नीचे 3 से करोगे कितना होगा 4:6 और यहाँ पे कर दोगे 9:6 हो गया। अब ये दोनों जगह बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए 4:6 हो गया, ये 9:6। अब आपको निकालना था क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये 10 है, 10 के बराबर क्वेश्चन में कितना मिला 120, ठीक है। तो 1 के बराबर कितना हो गया 12, 1 के बराबर आपका 12 आया। अब ये बताओ 6 की वैल्यू बराबर है कि नहीं बराबर है, तो यहाँ 4 से कितना बढ़ा है 5 बढ़ा है, ठीक है। तो 5 में 12 से गुणा करा दो, 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 60 ग्राम मिलाया गया था। एक बार और देखिएगा इसी सवाल को जो रेशियो तरीके से किया, कहता है 120 ग्राम था, 2:3 था, ठीक है। ए और बी की वैल्यू कितना मिलाया जाए 3:2 हो जाए। यार ए मिलाया जा रहा है, बी नहीं मिलाया जा रहा है, तो आप पहले क्या करो, बी की वैल्यू बराबर, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो ऊपर 2 से गुणा करा दो, नीचे 3 से, ये हो जाएगा आपका 4:6 और यहाँ पे हो जाएगा 9:6। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू बराबर हो गई, ए आपको 5 बढ़ा हुआ मिल गया, तो ये प्रारंभिक मात्रा 4:6 आई, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया था 120, यानी 10 के बराबर हो गया 120, तो 1 के बराबर कितना होगा 12, 1 के बराबर 12 होगा, तो कितना बढ़ाया गया है 5 बढ़ाया गया है, 5 में 12 से गुणा करा दोगे 60 ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मिश्रण के 72 किग्रा में किसी मिश्रण के 72 किग्रा में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए। देखिए 72 केजी चावल थे, इनको मिलाए गए हैं 7:5 में, ठीक है। अब कहता है मिश्रण में पहला चावल कितने किग्रा कम मिलाया जाता कि दोनों में 7:6 का अनुपात होता, यानी कहता है पहला चावल कितना कम मिलाया जाता, ये वाला कितना कम मिलाया जाता कि अनुपात कितना होता 7:6। यार जब ये कम मिलाया जाता तो इसकी मात्रा कम होनी थी, ठीक है, इसमें तो चेंज आना नहीं था, तो अगर इसमें चेंज नहीं आना था तो इसकी मात्रा बराबर कर दो, यहाँ 6 से गुणा करा दो, यहाँ 5 से। ये गुणा इसलिए कराते हैं, एक तरह से एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, नहीं तो आप सीधा समझो, यहाँ 6 था, यहाँ 5 था, यहाँ 5 कमी थी, यहाँ 6 से कमी थी, जब गुणा कराओगे होगा यहाँ पे 42
और 30। यहाँ पे जब गुणा कराओगे 5 7 35 और हो जाएगा 30। इतना हो गया। अब हमको समझ में आ गया, यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे 72 है। 72 की वैल्यू कितना है, 72 ही है, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जब एक की वैल्यू 1 आ गई तो आपको यहाँ पे कितना कम मिलाया गया है, रेशियो के हिसाब से हमने देखा 7 कम मिलाया गया है। जब रेशियो के हिसाब से 7 कम मिलाया गया तो एक की वैल्यू 1 है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। यानी 7 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7। यानी यहाँ पे आपका 7 kg कम मिलाया गया होता तो रेशियो कितना होता, 7:6। या फिर जैसा बेसिक तरीका होता है उससे देख लेते हैं। जिनको रेशियो नहीं अच्छे से आता होगा, हो सकता है ये ना समझ में आया हो। आप देखिए क्या करो, पहले 72 kg था, रेशियो कितना था, 7:5 बराबर ये होगा टोटल 12 के बराबर दिया है 72, तो 1 के बराबर हो गया 6। 1 के बराबर 6 हुआ, 7 छंग ये आ जाएगा 42 और ये हो गया 30। ठीक है, ये यानी पहली मात्रा 42 आ गई, दूसरी 30 आ गई। कहता है पहली वाली को कितना कम मिलाया जाता है, यानी -x कर दो। ठीक है, आपसे ये पूछता तो रेशियो कितना हो जाता, 7:6, यानी 7/6 इसका गुणा करा दो। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25 -6x यहाँ पे आ जाता 210। ये 210 इधर आएगा 42 हो जाएगा, ये 6x उधर हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई 7, यानी 7 kg कम मिलाया जाता। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो धातुएं 80 ग्राम मिश्रण में, दो धातुएं 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। इसी टाइप का क्वेश्चन है, जिनको आ जाए जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, और जिनको ना आए देखते रहिएगा। दिया है 80 ग्राम मिश्रण में 5:3 का अनुपात है। 5 और 3 का अनुपात है, बेसिक तरीके से करोगे 8 हुआ जोड़ने पे, 8 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे आएगा 30। ये वैल्यू हो गई 50, ये हो गया 30। कहता है दूसरी धातु में कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। देखिए ये 50 दिया था आपको, ये 30, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि रेशियो आपका हो जाए 5:4। इतना किया, यहाँ से करेंगे 50 चौका 200 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 150 प्लस 5x, और 5x की वैल्यू हो गई 50, x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू 10 आ गई, यानी आपको कितनी मात्रा बढ़ानी थी, 10 बढ़ानी थी। दूसरी कहता है दूसरी धातु की, इसलिए हमने यहाँ पे दूसरे में जोड़ा। अगर पहली धातु में कहता तो पहले में जोड़ देता। जिनको रेशियो तरीके से देखना एक बार देख लीजिएगा। ये 5:3 था, यहाँ कितना हो जाता है 5:4। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हमको क्वेश्चन में कहता है दूसरी धातु बढ़ाया जाए, तो देखिए पहली धातु यानी बराबर रहनी चाहिए। हमने तभी पढ़ा था अगर पहली धातु बढ़ाई जाएगी तो दूसरी धातु बराबर रहनी चाहिए। यहाँ पे दूसरी बढ़ाई गई यानी पहली धातु बराबर रहनी चाहिए। क्वेश्चन में ऑलरेडी बराबर दिया था। जब ऐसा केस हो तो आप देखो ये बराबर है ऑलरेडी, तो आपको कुछ नहीं करना। ये देखिए 5 है, रेशियो 3 है, यानी 8 के बराबर कितना हुआ 80, तो 1 के बराबर हो गया 10। यहाँ पे कितना बढ़ा है आपका, 3 से बढ़ा है 4, यानी 1 बढ़ा है तो 1 का 10 से गुणा करा दोगे 10 आ जाएगा। यानी 10 kg आप बढ़ा दोगे, सॉरी ग्राम बढ़ा दोगे, तो आपका मिश्रण 5:4 बन जाएगा। आगे देखिए अगला भी क्वेश्चन सेम यही है। ठीक है, दो प्रकार के दालों के 150 kg मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए उनमें अनुपात 3:2 हो जाए। आप सबके पास 1 मिनट टाइम है, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से आंसर दो। सेम इसी तरह क्वेश्चन है जैसा हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन किया है। देखिए क्या करेंगे, दिया था 150 kg, कितना था 2:3। आगे कहता है दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए 3:2 हो जाए। ठीक है, आप ऐसे समझो, अब दूसरी दाल की घटाने की बात कर रहा है, पहली वाली बराबर होनी चाहिए। यहाँ 2 था तो यहाँ 3 से गुणा करा दो, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 से।
बस हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ 9 और यहाँ करोगे 6 हो गया 4। पहली वाली बराबर हो गई, यानी दूसरी वाली कितनी घटानी पड़ेगी 5 रेशियो के हिसाब से। अब यहाँ पे चलते हैं, 9 6 कितना हुआ 15। 15 की वैल्यू क्वेश्चन में है 150 के बराबर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। जब 1 की वैल्यू 10 के बराबर हो गई तो आप 5 की वैल्यू निकाल लो, 50 आपका आंसर हो जाएगा। केजी में दिया था, यानी 50 केजी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल ऐसा है, जब कभी भी क्या होता है, दूध की कोई मात्रा होती है, उसमें से कुछ मात्रा निकाल ली जाती है, तो आपकी बताना होता है। तो एक इसका फार्मूला होता है शेष दूध की मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली मात्रा बटे कुल मात्रा। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। आपको इसी में रख के पूरी वैल्यू निकाल लेना होता है। जैसे क्वेश्चन है 50 लीटर, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उनमें से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। इस मिश्रण से, यहाँ पे पावर में टी रहेगा, इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार चलती है। देखिए टोटल मात्रा कितनी थी पहले 50, ठीक है, प्रारंभिक मात्रा भी दूध ही था, ठीक है, उसमें केवल द्रव था कोई, ठीक है, 50 था। 1 माइनस निकालते कितने हो आप 5 लीटर, तो 5 कर दिया बटे कुल मात्रा कितनी है 50 है। ये प्रक्रिया कितनी बार होती है 3 बार हमने कर दिया। आगे करते हैं 50, ये काटोगे 10 होगा, यानी 10 1 के 10 माइनस 1 करोगे 9 बटे 10 गुणे 9 बटे 10 गुणे 9 बटे 10। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करोगे, ये कट जाएगा 5 बार होगा, यानी 9 पचे कितना हुआ 45 और ये 9 9 81 बटे कितना हो गया 100। अब आप इनका गुणा करा के डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आएगा वो आपको आंसर फाइनल आंसर मिल जाएगा, यानी बर्तन में दूध की मात्रा, पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। ठीक है, दिया है 35 लीटर द्रव में 3 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। देखिए 35 लीटर दूध था टोटल, उसमें से 3 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल देते हैं और यह प्रक्रिया कितनी बार की गई है 4 बार। ठीक है, तो 35 स्टार्टिंग में कितना था टोटल 35, ये प्रक्रिया 4 बार करे। अब आगे यहाँ सॉल्व करेंगे, 35 1 के 35 माइनस 3 32 बटे 35 गुणे 32 बटे 35 गुणे 32 बटे 35 गुणे 32 बटे 35, और इस तरह से करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनल में यहाँ से कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी धातु बनाई जाती है। ठीक है, इन सबको पिघलाकर बराबर मात्रा में एक तीसरी धातु बनाई जाती है। तो बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबे का क्या अनुपात होगा। अब ऐसे सोचिए, यहाँ पे दिया क्या था, ये सोना था, ठीक है, और ये है तांबा। यहां पे सोने की मात्रा थी आपकी 7 और तांबा है 11। अब इन सबको मिला के एक तीसरी बनाई जाएगी, वहां पे आपको मात्रा निकालनी होगी। अब इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका ये देखिए, यहाँ पे टोटल ये कितना है 9 है और ये 18 है। अगर जब बराबर मात्रा मिलाई जा रही थी, दोनों वैल्यू क्या कर दो आप बराबर, यहाँ भी 2 से गुणा करा दो, ये हो जाएगा 14 और ये हुआ 4। यहाँ पे करेंगे ये 7 और 11 रहेगा। अब दोनों जगह 18 18 बराबर था, तो जब तीसरे में किसी में डालोगे तो ये 14 जाएगा, ये 7 जाएगा, हो जाएगा 21, और ये 11 जाएगा, ये 4 जाएगा, हो जाएगा 15। 3 से काट दो, 3 7 21, 3 5 15, यानी 7:5 उस सवाल का आंसर होगा। जो फाइनल आंसर आएगा उसमें उनकी मात्रा कितनी होगी 7:5।
क्लियर है। आपको कहते हैं समान मात्रा में, इसलिए हमने यहाँ पे 18 था तो इसको भी पूरी वैल्यू को 18 बनाया। 18 बनाने के लिए 2 से गुणा किए तो यहाँ हो गया 2 से 14 और 4, यानी सोना 14 हो गया और 4 हो गया था आपका तांबा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 2 बर्तनों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया है। देखिए 5:3 और 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया है। अब कहते हैं इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। तीसरे मिश्रण में स्प्रिट और पानी का क्या अनुपात होगा? बराबर मिश्रण लिया जाता है, यहाँ पे टोटल होता है 8, यहाँ पे होता है 5। इसका मतलब बराबर करना है तो यहाँ पे अगर हम 8 से गुणा करा दें और यहाँ 5 से, देखिए 5 का यहाँ गुणा कराओगे होगा 25 और 5 के यहाँ कराओगे हो जाएगा 15। यहाँ 8 से गुणा कराया गया यहाँ 5 से, ठीक है, तो यहाँ 8 से कराओगे 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24। अब इनको भी जोड़ोगे 40 होगा, इनको भी जोड़ोगे 40 होगा, तो पहला और इसको एक साथ ले लो, इसको और इसको एक साथ ले लो, ठीक है। 25 में 16 जोड़ोगे 41 होगा और 15 में 24 जोड़ोगे हो जाएगा 39, यानी इनका रेशियो कितना होगा? 41:39। आगे दिया है क्वेश्चन में, दिया है 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। 25 लीटर का मिश्रण था जिसमें अम्ल और पानी 4:1 है। कहता है यदि उस मिश्रण में 3 लीटर अत्यधिक पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और नए मिश्रण में अम्ल और पानी का क्या अनुपात होगा? यार ये देखो टोटल ऐसे भी जोड़ लें, ये 25 हुआ, 25 के 5 के बराबर कितना दिया है? 25, तो 1 के बराबर कितना होगा? 5, तो 5 चौकी आ जाएगा 20 और ये आएगा 5, यानी यहाँ पे अम्ल कितना है आपका 20, पानी कितना है 5। क्वेश्चन में कहता है कितना और 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए, यानी पानी हो जाएगा 5 में 3 जोड़ोगे 8 और ये बनेगा 20। अब इनका रेशियो पूछा था, काट दोगे, ये कितने से कटेगा? 4 पंचे 20, 4 दूना 8, यानी इनका रेशियो आ जाएगा 5:2। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। 45 लीटर मिश्रण था जिसमें दूध का पानी से अनुपात है 2:1। जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात हो जाता है 1:2। ठीक है, पानी की मात्रा मिलाई गई है, पहले आपका था यहाँ पे दूध और ये था पानी। अब पानी की कुछ और मात्रा मिला दी गई, हमको नहीं पता कितनी, तो यह अनुपात होता है 1:2। इस तरह के सवाल तो यार हमने पिछले भी सॉल्व किए हैं, ठीक है, अभी पीछे ही स्टार्टिंग हुई थी। देखिए क्या करोगे, आपको इसकी मात्रा मिलाई जा रही है, दूध दोनों जगह बराबर रहना चाहिए, तो यहाँ 2 था यहाँ 1 था। आप बराबर रखने के लिए क्या कर दो, यहाँ केवल 2 से गुणा करा दो, यहाँ 1 से भी कराओगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हो जाएगा आपका 2:1 और यहाँ पे हो जाएगा 2:4। ये देखो दूध की मात्रा बराबर हो गई, यानी पानी कितना मिलाया गया है 3। अब यहाँ पे आ जाते हैं रेशियो में, स्टार्टिंग में मात्रा दी थी 45, तो 3 की वैल्यू है 45, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 15। जब 1 की वैल्यू 15 आ गई तो आपसे पूछा था कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी 3 मिलाओगे बराबर 45 लीटर, यानी आपको 45 लीटर ही पानी मिलाना होगा, तब जाके ये रेशियो आपको मिलेगा। ठीक है, आपके डी ऑप्शन में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ते का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। तांबा व जस्ता आपको दिया था यहाँ पे 5:2, ठीक है, और 8:5 में। कहता है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात हो जाए 9:4। ठीक है, और इसके दोनों तरीके देखते हैं। पहला देखो एलिगेशन तरीके से, जब मिश्रण विधि से करते हो तो आप पहले निकाल लो, ये तांबा दिया था, ये जस्ता, तीनों में, ठीक है, पहला तांबा है, दूसरा जस्ता, पहला तांबा दूसरा जस्ता। तब करोगे यहाँ पे देखो तांबे की मात्रा कितनी है 5 है, चाहे जस्ते के लो चाहे तांबे के, आप जी फ्री हो, इसमें कुछ भी ले सकते हो। देखो पहले ये 5 है, टोटल वैल्यू कितनी है 7, यानी जस्ता कितना हो गया, सॉरी तांबा 5/7 हो गया, पहले तांबा दिया हुआ था। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे में देखते हैं, तांबा आपको 8 दिया, टोटल वैल्यू 13, यानी यहाँ पे हो गया 8/13। तीसरे में देखते हैं यहाँ पे ये 9 है, टोटल वैल्यू कितनी है 13, यानी यहाँ पे हो गया 9/13। इनको मिला देते हैं। अब यहाँ पे मिलाएंगे, देखिए 9/13 में से 8/13 जाएगा, 1/13 आ गया, और यहाँ 9/13
-5/7 में से 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, 7 से काटोगे यहाँ 963 माइनस 13 सत्ते 91 नहीं 13 पचे 65। ठीक है, यानी 5/7 में से 9/13 जाएगा। अब यहाँ 5/7 में से 9/13 घटाएंगे, एलसीएम होगा आपका 91, यहाँ आ जाएगा 13 सत्ते 91, 13 पचे 65 और 13 सत्ते 91, 7 9 63, यानी आ गया आपका यहाँ पे आंसर 2/91। यहाँ हो गया 2/91। अब करते हैं ये काटेंगे, 13 से कट जाएगा 7 बार जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 7/2। ठीक है, यानी यहाँ पे 7/2 के अनुपात में दोनों मिश्रण को मिलाया जाएगा। अगर हम जस्ते की मात्रा लेते तो यहाँ 5/7 की जगह देखो 2 है, जस्ता टोटल वैल्यू है 5 यानी 2/7 लेते, यहाँ 5 है ये टोटल वैल्यू है 13 यानी 5/13 कर देते, और यहाँ पे 4 ये है टोटल 13 यानी यहाँ 4/13 करते, फिर इसी तरह घटा देते तो हमारा आंसर आ जाता। दूसरा तरीका हम देखते हैं रेशियो विधि का। रेशियो में क्या करेंगे, आपको दिया था 5/2, 8/5 और लास्ट में दिया था 9/4। इसको जोड़ते हैं 5 2 7, 8 5 13, 9 4 13। यहाँ 13 से गुणा करा दें, यहाँ 7 से, यहाँ 7 से, इसलिए करें हमको इनकी टोटल मात्रा को बराबर करना था। ठीक है, अगर यहाँ पे 13 से गुणा करा रहे हो, यहाँ 7 से, यहाँ 7 से, तो इनके अंदर भी गुणा करा दीजिए। 13 पचे 65, 13 दूना 26, 7 से कराओगे 7 8 56 और 7 पचे 35, यहाँ कराओगे 7 9 63 और 7 चौक 28। इतना हो गया। अब आपको पता है ये पहला मिश्रण था, ये दूसरा मिश्रण था और ये कितना था, तीसरा। आपने क्वेश्चन अब भी किया था, स्टार्टिंग होती कोई मूल्य 12 का था, दूसरा 15 का मिला के 18 में बेचा जा रहा है, 13 में बेचा जा रहा है, उस तरह का। उसी तरह ये भी क्वेश्चन हो गया, पहले में तांबा कितना था आपका 65, दूसरे में 56 और तीसरे में 63, या पहले में जस्ता 26, दूसरे में 35 और तीसरे में 28, तो उनको किस अनुपात में मिलाया गया होगा। तो देखिए क्या करोगे, आप ले लो 65 56 और इनको मिला दिया जाता है तो कितना हो जाता है 63। ठीक है, यहाँ 65 में से 63 घटाओगे 2 होगा और 63 में से 56 घटाओगे 7 होगा, यानी 7/2 आ जाएगा। या आप इसकी मात्रा ले सकते हो 26 35 और 28, यहाँ से घटाओगे ये 2 आ जाएगा और 35 में से 28 घटाओगे 7, यहाँ भी आपको मिल जाएगा 7/2। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है, जिनको आ गया वो जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, अल्कोहल और पानी के दो मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5/2 तथा 7/6 है। यहाँ पे 5/2 तथा 7/6 है। कहता है इनको किस अनुपात में मिला दिया जाए कि अल्कोहल और पानी का रेशियो 8/5 हो जाता है। पहले यहाँ पे देखते हैं, टोटल ये अल्कोहल था, ये वाटर था। अल्कोहल की मात्रा कितनी है 5, टोटल वैल्यू आपकी 7 थी। यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा 7 है, टोटल वैल्यू थी 13, और यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा 8 थी, टोटल वैल्यू थी 13। यहाँ में से 8/13 में से 60/13 घटाओगे 1/13 आ जाएगा, और यहाँ 8/13 5/7 माइनस 8/13 करोगे, 13 सत्ते होगा 91। देखिए 7 से काटोगे 13 बार जाएगा, 13 पचे हो जाएगा 65 और 13 सत्ते 91 नहीं 7 8 56। आप घटा दोगे तो आ जाएगा 9/91। यहाँ पे रख दिया 9/91। अब काटेंगे 13 1 के 13, 13 सत्ते 91 यानी 7/9 आपका आंसर आ गया। ये आपका मिश्रण विधि से था। आप इसको एलिगेशन विधि से भी कर सकते हो। देखिए एलिगेशन विधि से कैसे करते हैं, पहले इसकी मात्रा बराबर कर दो, 5 2 7, 7 6 13, 8 5 13। यहाँ 13 7 की कमी थी, यहाँ 7 की, यहाँ 13 की, क्योंकि हमको मात्रा बराबर करनी है। तो यहाँ 13, यहाँ 7 और यहाँ 7, 13 से गुणा करा दोगे 65 माइनस 26, यहाँ कराओगे 49 माइनस 42, और यहाँ करा दो 7 8 56, 7 पचे 35। अब किसी में एक लगा लो, आपकी पहली मात्रा ये थी, दूसरी थी, मिलाने के बाद ये आ रही है। इधर से देखोगे पहली ये, दूसरी है, मिलाने के बाद ये लगाओगे, ये 65 है, ये 49 है, यहाँ पे 56 दिया था। ठीक है, 65 में से 56 घटाओगे आपको मिल जाएगा 9, और 56 में से 49 घटाओगे 7, यह 7/9 आ गया। इधर से चेक करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, 26 है, ये 42 है, यहाँ 35 है। ठीक है, आप 42 में से 35 घटाओगे 7 आएगा, और 35 में से 26 घटाओगे 9, यानी 7/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात 3/7 और 7/5 है।
दोनों मिश्रण को इकट्ठा कर मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। आपको केवल मिश्रण, आपको मात्रा दे दी गई थी, केवल आपको डिवाइड करके ऐड करना था। जैसे 20 लीटर में और 36 लीटर, दो तरह के मिश्रण थे। 20 लीटर में जल 3 और 7 का अनुपात था स्प्रिट और जल का, वाटर का। 36 वाले में आप देखोगे अनुपात था आपका 7:5 का, और वैल्यू आपको दी थी यहाँ पे स्प्रिट और वाटर के। अब क्या करो यहाँ पे 20 में देखो, ये 7 3 कितना होता है 10, 10 की वैल्यू 20 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू 2 के बराबर होगा, तो ये वैल्यू आपकी 6 मिल जाएगी और ये मिल जाएगी 14। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिट आपको मिला 6, जल मिल गया 14। यहाँ पे देखते हैं टोटल हुआ 12, 12 के यहाँ दिया था 36, यानी 12 यहाँ 36, यानी 1 की वैल्यू आ गई 3, तो ये मिल जाएगी आपकी 21 और यहाँ पे मिल जाएगा 15। इतना हुआ। अब क्या करो आपको पूछा था जब इनको मिला के तीसरी बर्तन में डालेंगे तो उसमें अनुपात क्या होगा, तो स्प्रिट यहाँ 6 था, यहाँ 21 था, टोटल 21 6 कितना हो जाएगा 27। जल आपका यहाँ 14 था, यहाँ 15 था, टोटल जोड़ दोगे तो हो जाएगा 14 15 29, यानी 27:29 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सवाल डिस्कस करते हैं। देखिए दिया है आपको 3:5 समानुपात 21 क्वेश्चन मार्क है, इसको हम x ले लेते हैं। अब देखो इस समानुपात का मतलब होता है जी बराबर। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे 3/5 बराबर, यहाँ हो जाएगा 21/x, 3 से काटोगे ये 7 होगा और x की वैल्यू आ जाएगी 7×5 = 35। यहाँ पे x का मान यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 35। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। दिया है 4.5 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 9:26। यहां करेंगे 4.5/x बराबर 9/26 हुआ। इससे काटेंगे 2 बार जाएगा, इससे काट देंगे 13, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 13। अगला क्वेश्चन है 1.5, जल्दी से बताइए 1.5 अनुपात 2:3 2.3 समानुपात क्वेश्चन मार्क है अनुपात 4.6। इतना लिखा हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको बटे में रखो, यहाँ के समानुपात की जगह पे बराबर लगाओ। 1.5/2.3 बराबर x/4.6। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 23 से काटोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ ऊपर 10 हो जाएगा। 23 से काटोगे 2 बार गया, ये 5 होगा, और 5 से काटोगे 3 आ गया, यानी x की वैल्यू हो गई आपकी 3। ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करना था और कुछ नहीं था, बहुत इजी सवाल था। अब आगे के सवाल देखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आता है। जब आपसे कहते हैं प्रथमानुपात बताओ, द्वितीयानुपात बताओ, तृतीयानुपात बताओ, तो उनको कैसे करेंगे आप देखना क्या करोगे। जैसे कहते हैं 9 और 25 का बताओ, मध्यानुपात बताओ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अगर कहता है मध्यानुपात बताओ तो बीच में इनके x रख दो। अब ये समानुपात की सवाल होती है, इसका मतलब ये होता है पहले 2 का अनुपात बाद वाले 2 के अनुपात के बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं 9/x बराबर होगा x/25, और यहां से गुणा करेंगे x² हो जाएगा 25 × 9, और x की वैल्यू जब निकालोगे तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी आ जाएगा आंसर 15। ठीक है, 25 9 या 225, वैसे भी उसका वर्गमूल 15 निकाल लोगे। जैसे अगली सवाल है, आपसे कहता है 12 और 30 का आप बताओ तृतीय अनुपात क्या होगा। तीसरे स्थान पे x रख दो, यहां लिखो 12/30 बराबर कितना होगा 30/x। अब काट दो, 3 × 12, 3 × 30, और ये हो जाएगा आपका 2, ये 15, और काटोगे ये 5 आएगा, x बराबर आ गया 75। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 75। इस तरह से करते हैं। अगला देखिए दिया है, अब यहाँ पे प्रथमानुपात, जैसे यहाँ पे 2 संख्याएं थी तो आपसे पूछ सकता है प्रथमानुपात बताओ। जैसे यही 9:25 है तो इसका प्रथमानुपात पूछता है, पहले स्थान पे x रखते, लिखते x/9 बराबर 9/25, पहले 2 का अनुपात बाद वाले 2 के अनुपात के बराबर। इस तरह से करते हैं। अब अगली सवाल है आपकी 6 5 21
का चतुर्थानुपात बताओ। क्वेश्चन है 6, 5, 21 का चतुर्थानुपात बताओ, तो चौथे स्थान पे आप रख दो x। ठीक है, पहले दो का अनुपात बाद वाले दो के अनुपात के बराबर, 6/5 बराबर 21/x। यहां से काटोगे 3 दूनी 6, 3 7 21, और वैल्यू हो गई आपकी x बराबर 35/2। ठीक है, यह 17.5 रहेगी। यही आपका आंसर होगा। अगली सवाल भी इसी तरह है, 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपात बताओ। तो क्या करोगे, 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपात, तो पहले स्थान पे x रख दोगे और आपका आंसर निकल आएगा। जल्दी से निकालिए आंसर। ठीक है, ये आंसर आ चुका होगा आपका। x/8 बराबर कितना हो जाएगा, 5/2.5। काटोगे ये 2 बार जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 16। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आगे दिया है सवाल, x रेशियो y इक्वल टू 4:5। तो आपको वैल्यू बताना है 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y। ठीक है, अब यहां से देखिए x की वैल्यू 4 उठा के रख दो, y की वैल्यू 5 उठा के रख दो, बस यही आपका क्वेश्चन है। जैसे x की वैल्यू 4 रखोगे ये 20 हो गया, y की वैल्यू 5 रखोगे ये 15 हो गया। रेशियो लगा दो, x की वैल्यू यहाँ 4 रखोगे 24 और y की वैल्यू 5 रखोगे तो हो गया 15। यहां से 20 में से 15 घटाओगे आएगा 5, और 24 में 15 जोड़ोगे हो जाएगा 39। यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5:39। इसी तरह आपकी अगली भी सवाल है, a रेशियो b इक्वल टू 6:5। तो आपको बताना है 5a प्लस 3b रेशियो 5a माइनस 3b का मान कितना होगा। जल्दी से निकालिए सब लोग। ठीक है, सबका आंसर आ ही चुका होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। देखिए वैल्यू है 17:19, इसमें से कहता है क्या घटाया जाए। ठीक है, दोनों में से घटाना है, तो यानी यहां भी -x कर दो, यहां भी -x कर दो, तो अनुपात कितना हो जाए 5:7। आपको इसी के बराबर करना है, क्रॉस में कर दो, 17 7 119 माइनस 7x 19 5 95 माइनस 5x, इतना हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 7x इधर है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये घट के यहाँ बचेगा 2x, 95 इधर आ जाएगा, 19 5 कितना हो जाएगा 114। 119 में से 95 घटाओगे आ जाएगा 24, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 12। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसमें से 12 घटा दोगे तो आपको 5:7 मिल जाएगा। या फिर वो देखो जिनको ऑप्शन से डायरेक्ट करना हो, आपको वहां पे ऐसे कुछ लिखे होंगे 12 15 17 19। ठीक है, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, इसमें और इसमें से क्या घटाएं कि यही आ जाए। जैसे आप 12 देखते तो 17 में से 12 घटाते 5 आता, और 19 में से 12 घटाते 7 आता। तो आप ऑप्शन से बाई ऑप्शन इस आंसर को कर सकते थे, कितना हो जाता 12। ठीक है, अगला देखिए दिया है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। 3:5 यानी हमने लिख लिया 3/5, क्या जोड़ें, ऊपर भी x जोड़ दिया नीचे भी x जोड़ दिया, तो अनुपात कितना हो गया 2/3। यहां से कर दिया 9 + 3x बराबर 10 + 2x। 3x इधर 2x आ जाएगा x, और 10 में से 9 चला जाएगा 1, यानी x की वैल्यू 1 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। अगली सवाल देखिए, कहता है दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। जब भी कभी दिया हो आपको एक रेशियो पता हो, ठीक है, कुछ भी और कहता है कुछ जोड़ दिया जाता है दूसरा रेशियो आ जाता है, तो पहले वाले रेशियो के साथ आप x लगा लेना। जैसे यही सवाल देखिए, कहता है 7:9 है, ठीक है, तो पहले वाले को 7x मान लो, दूसरे वाले को 9x मान लिया। कहता है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यानी 5 इसमें भी जोड़ दो 5 इसमें भी जोड़ दो, और अनुपात निकल के आता है आपका 4:5, तो लिख दो 4/5, क्रॉस में गुणा करा दो, 7 × 5 = 35x प्लस 25 बराबर यहां कराओगे 36x प्लस 20। 36x से 35x से उधर जाएगा घट जाएगा, x बचेगा, ये 25 है ये 20 है, और इधर आ जाएगा तो घट के 5 बचेगा, यानी x की वैल्यू 5 है। तो
पूछा है आपसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या ये 9x होगी। 9x में 5 से गुणा करा दोगे 45 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, दिया है 2 रेशियो में 2 रेशियो 3 का अनुपात, 2 राशियों में 2 रेशियो 3 का अनुपात है। 2 राशियों में 2 रेशियो 3 का अनुपात है, तो पहले को 2x मान लो, दूसरे को 3x मान लो। अब कहता है यदि प्रत्येक राशि से 5 घटाया जाए, दोनों से 5 घटा दो, अनुपात कितना निकल के आता है, 3:5। पूछता है छोटी वाली संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ 5 दूना 10x माइनस 25 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9x माइनस 15। ये 9x इधर घट जाएगा, x बचेगा और उधर चला जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 25 माइनस 15 यानी बचेगा 10। यहाँ x की वैल्यू आ गई 10। तो छोटी राशि पूछा था तो ये 20 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा होता बड़ी राशि बताइए तो ये हो जाता है आंसर में आपका 30। क्लियर है। चलिए अगला देखें। अगला दिया है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सबका एग्जाम जल्दी आ गया, करीब सबको ये क्वेश्चन लगभग आता ही होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। दिया है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। देखिए विद्यार्थी थे टोटल 400, जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात था 5:3। अब कहता है यदि 50 लड़कियां और बढ़ गई। ठीक है, 50 लड़कियां और बढ़ गई, लड़के ये थे लड़कियां ये थे, 50 लड़के और लड़कियां और बढ़ गई तो अनुपात क्या होगा आपको ये बताना था। तो आप निकाल लो, पहले 8 होगा, टोटल स्टार्टिंग में रहे होंगे, 8 के बराबर दिया था 400, तो 1 के बराबर हो जाएगा 50। 1 के बराबर 50 हो गया तो आपको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 250 और यहाँ पे 150। अब 50 लड़कियां और आ गई, यानी लड़कियां हो गई 200 और लड़के रह गए 250। काटोगे ये 50 से काटोगे 5 बार जाएगा और 50 से काटोगे 4 बार जाएगा, यानी अब नया अनुपात हो गया उनका 5:4, जो पहले था 5:3। अगला सवाल देखिए, ये बेसिक सा रेशियो निकालने का क्वेश्चन है। रेशियो निकालने की बहुत अच्छी विधि हम लोग रेशियो वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे देखिए बस डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया है x रेशियो y इक्वल टू 2:3 और y रेशियो z इक्वल टू दिया है 2:1। आपको बताना है x रेशियो y रेशियो z कितना होगा। तो इसको सभी निकाल लेते हो। पहले क्या करोगे, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 3 1 के 3, यानी 4 6 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगली भी सवाल इसी तरह है। a रेशियो b इक्वल टू है 1:4, b रेशियो c दिया है 2:1 और c रेशियो d इक्वल टू है 1:2। आपको बताना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए a के गुणा करने के लिए आप क्या करो, सीधा गुणा करा दो, 1 दूना 2, 2 1 के 2। b का मान निकालना है, b को b से मिला के सीधा गुणा करा दो, 4 दूना 8, 8 के 8। c का मान निकालना है, b से c तक आओ, c को c से मिला दो, यानी 4 1 के 4, 4 1 के 4। और d का मान निकालना है, सीधा गुणा करा दो, 4 1 के 4, 4 दूना 8। ठीक है, ये हो गया। 2 से काट दोगे, 2 1 के 2, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 चौका 8। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 1:4:2:4। ठीक है, 1:4:2:4 आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये विधि सीखना है आपको, हालांकि रेशियो निकालने की बहुत अच्छी विधियां हैं मार्केट में। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे कम टाइम लेती है। अगर आपको सीखना हो तो रेशियो वाले चैप्टर में चले जाना, वीडियो पढ़ी वहां से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है सोनी मोनी और टोनी को, सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। 2400 रुपए बांटे गए हैं किस अनुपात में, 2:3:5 के अनुपात में। 5 3 8 2 बराबर कितना हो गया 10। 10 के बराबर क्वेश्चन में दिया है 2400, तो 1 के बराबर होगा कितना 240। जब 1 के बराबर हो गया 240 तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलता, तो सबसे अधिक धन इसको मिलता। 240 से गुणा करा दो,
कितना हो जाएगा 24 पंचे 120, ठीक है, यानी यहाँ पे इसको 1200 रुपये मिल रहे होते। अगला क्वेश्चन है ए बी सी में 3500 इस प्रकार वितरित किए गए कि ए रेशियो बी बराबर 5:4 तथा बी रेशियो सी बराबर 3:2 है। अब देखिए 3500 रुपए हैं आपके पास टोटल, वितरित किए जाते हैं ए बी सी में। ए रेशियो बी बराबर आपको दिया था 5:4 और दिया है आपको बी रेशियो सी इक्वल टू 3:2। आप बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा, करोगे 5 तिया 15, 3 चौक 12 और 2 चौक 8, ठीक है, 15 12 8, टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15 12 27 8 35। 35 के बराबर क्वेश्चन में दिया था आपको 3500, तो 1 के बराबर हो जाएगा 100। जब 1 की वैल्यू आ गई 100 तो आपसे पूछा था बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी की वैल्यू ये थी, इसमें 100 से गुणा करा दो, आंसर आ गया 1200। अगर ए का पूछता तो यहाँ 100 से गुणा करा दे, सी का 800 हो जाता और ए का हो जाता 1500। क्लियर है, चलो आगे देखें। अगला क्वेश्चन दिया है, ये पैसे वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिया है एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 है। क्वेश्चन देखिएगा, एक थैली में रुपए 1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया है, यानी नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है आपको 1:4:4। आगे कहता है यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए हो, ठीक है, तो 25 पैसे को सिक्कों की संख्या बताओ। ये बताओ, ये सिक्कों की संख्या दी है, ठीक है आपको, और अगर इनका हमको मूल्य निकालना है यानी वैल्यू निकालना है, तब क्या करोगे, 1 रुपए के अगर एक सिक्का है तो वैल्यू कितनी बनेगी 1 रुपया। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी निकलेगी 2 रुपया। उसी तरह 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो वैल्यू निकलती है 1 रुपया। टोटल हमने रेशियो के हिसाब से देखा था, हमको वैल्यू मिलती है 4 रुपया, और क्वेश्चन में 4 रुपया ना दे के दिया है आपको 200 रुपया, यानी 4 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू होगी 50। जब 1 की वैल्यू 50 आ गई तो आपसे पूछा था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी थी, तो सिक्कों की संख्या यहाँ 25 से गुणा करा देते, सॉरी 50 से कराओगे, ठीक है, 1 की 50 आई थी, 4 थे, 50 से गुणा कराओगे, यानी 200 सिक्के 25 पैसे के होंगे। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन, एक संदूक में 1 रुपए तथा 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 में है। सेम क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2:3:4 है। कहता है यदि कुल सिक्कों की मूल्य कितना दिया है क्वेश्चन में 180 रुपए। ये बताइए अगर नंबर ऑफ कॉइन दिया ये 1 रुपए के 2 सिक्के होंगे तो रुपया बनेगा 2, 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो रुपया बनेगा 1.5 और 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो रुपया बनेगा 1। टोटल यहां से ऐड करोगे तो हो गया 4.5, ठीक है, यानी 4.50। अब आपको दिया था इसके बराबर वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 180 रुपए, तो यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 180/4.50, ठीक है। अब इसको काट देंगे, यहाँ पे हो गया 1800, कट के हो जाएगा यहाँ 4 बार जाएगा, यानी 1 की वैल्यू आ गई 4। तो आपसे पूछा था किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक और कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू आई थी 4, तो 25 पैसे के सिक्के सबसे अधिक होंगे और कितने होंगे 16, ठीक है, यानी 16 सिक्के 25 पैसे के होंगे, आया होगा 40, ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 40। 160 सिक्के 25 पैसे के होंगे। 50 पैसे के सिक्के निकालने होते तो 120 होते, और 1 रुपए के सिक्के निकालने होते तो 80 होते। अगर आपको चेक भी करना है ना, चेक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे वैल्यू पे गुणा करा दो, 40 से यहाँ गुणा कराओगे 80 होगा। अगर 1 के बराबर 40 आया ना, तो 40 दूना 80 हो गया, यानी 80 रुपए किसके निकले 1 रुपए वाले। यहाँ गुणा कराओगे तो आएगा 60 रुपए, और यहाँ गुणा कराओगे 40 रुपए। क्या जोड़ने पे 180 रुपए आ रहा है, आप देखो 80 60 140, 40 180 हो गया, यानी हमारी सवाल सही थे। आगे देखिए, दिया है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है।
दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। आय देखिए दो व्यक्तियों की दी है 5:3, जबकि उनका व्यय कितना दिया है, ये इनका एक्सपेंडिचर हो गया, आपको दिया था क्वेश्चन में 9:5। और दोनों सेविंग कितना करते हैं, पहला वाला 1300 बचाता है, दूसरा वाला 900 बचाता है। अब आपको मान निकालना है। देखिए इस तरह के सवाल हमने क्या बताया, अभी एक रेशियो ये है, दूसरा रेशियो ये है, तीसरा कुछ जोड़ा या घटाया जाए, इसको बनाएंगे कैसे, उसी फार्म में देखें। आपको मैंने अभी बताया था 1-2 लेक्चर पहले, अगर आपकी आय में से आपकी बचत को घटा उठे तो आपका खर्च बचेगा। ठीक है, हम इसी फॉर्म में लगते हैं। हमको एक रेशियो पता है 5:3, इसको लिख लेते हैं 5x और 3x। अब इसमें से इसके 13x 1300 और इसका 900 घटा देते हैं। पहले वाले से 1300 घटाया, दूसरे वाले से 9, तो ये आपको मिल जाएगा खर्च का रेशियो 9:5। 9/5 कर दिया, गुणा करा दोगे हो जाएगा 25x माइनस 6500 बराबर 27x माइनस 8100। अब आपको देखो ये 27x से ये 25x से उधर जाएगा, घट जाएगा, बचेगा 2x। ये 6500 है, 8100 माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और 8100 में से 6500 माइनस करोगे बचेगा 1600। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 800। जब x की वैल्यू 800 आ गई तो पूछा था आपसे प्रत्येक की आय बताओ, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी 4000 और इसकी आय हो जाएगी 2400। आप इसको एक डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो। देखिए वो तरीका क्या है, आपको दिया था यहाँ पे 5:9, सॉरी 5:3, 9:5 और सेविंग थी 1300 और आपकी थी 900। आप क्या करो, इसका इससे गुणा करा दो और इसका इससे गुणा करा दो। 9 का 9 से कराओगे 8100 आएगा, 1300 का 5 से कराओगे 6500 आएगा। यहाँ बचेगा कितना 1600, अंतर निकाल लो 1600 हो गया। यही काम ऊपर कर दो, 9 तरीक 27 और 5 पचे 25, यानी 27 में से 25 घटाओगे 2 आएगा। ये ऊपर वाला और नीचे वाले का अंतर बराबर होता है, यानी 2 के बराबर क्वेश्चन में आ गया 1600, तो 1 के बराबर होगा 800। जब 1 के बराबर 800 हो गया तो आपको इनकम बतानी थी, ये आ जाएगी 5 से गुणा करा देना 4000 और यहाँ गुणा करा दोगे 2400 आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल अब आप लोग करो जल्दी से। दिया है राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है। दिया है राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। देखिए आय में 3:2 का और व्यय में 2:1 का अनुपात है। ये इनकी इनकम थी, ये इनकी व्यय थी, और सेविंग दिया है प्रत्येक की 400, यानी बचत दी है सबकी 4000। अब आपको बताना है राम की आय कितनी है, तो अगर डायरेक्ट तरीके से करते हो, देखो 4000 ये है, 2 ये है, यानी घट गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 8000। 4000 ये है, 1 ये गुणा कराओगे होगा 4000, माइनस कर दोगे आंसर आ गया यहाँ पे, यानी इनका अंतर आ गया 4000। अब इसी तरह यहाँ कर दो, 1 का 3 से और 2 का 4 से, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना 1, यानी 1 की वैल्यू आपकी मिली कितना 4000। तो आपसे पूछा था इनकम बताओ, इसकी इनकम हो जाएगी 12000 और इसकी इनकम होगी 8000। और जो बेसिक्स करते हैं वो देखिएगा, अगर क्या करोगे इनकम में से बचत हटाओगे तो व्यय बचेगा। ठीक है, तो इनकम मान लेते हैं 3x था, 2x था, उनमें से उसकी बचत माइनस करते हैं, ये 4000 है और नीचे भी 4000 है। इनको हटाने पे आपके पास व्यय बचेगा और व्यय हो जाएगा 2:1। इनका गुणा करा देते हैं, 3x माइनस 4000 बराबर 4x माइनस 8000। ठीक है, ये 4x है, ये 3x है, उधर जाएगा घट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, देखो ये माइनस 4000, ये प्लस 4000 हो जाएगा, बचेगा 4000, यानी x की वैल्यू आ गई 4000, तो यहाँ हो जाएगा 12000 और यहाँ हो गया 8000। ये आपके आंसर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है ये सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर कह सकते हो आप क्रमशः जब छूट दी जाती है उस टाइप का क्वेश्चन है।
जैसे पहले क्वेश्चन में आपको दिखा है 10% और 20%, तो क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए क्या है। 10% और 20% की छूट एक मुश्त कितने छूट के बराबर है, यानी एक मुश्त कितने छूट के समतुल्य है, आपको ये बताना है। यानी जब 10% किसी भी वस्तु पे एक बार 10% की छूट दी जाए, दूसरी बार 20% की छूट दी जाए, तो टोटल मिलाकर कितनी छूट मिलेगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखो ऐसे किसको कैसे करोगे। अगर आपको देखो टोटल 100 का 30% छूट दी जाए, इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है पहली बार 10 दिया जाएगा, दूसरी बार 20। देखो कैसे, अगर टोटल इसको जोड़ें 30 होता है, अगर हमको 30% की डायरेक्ट छूट दे देता कोई, तो वस्तु में यानी हमको 30 की छूट मिलती, तो वस्तु मिलती कितने की, 70 की। 30 निकलता, 100 में से 30 घटाते आता 70, यानी हमको वस्तु 70 की मिल जाती। लेकिन जब सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है तब देखिए क्या होगा, 100 में पहले 10% की छूट मिलेगी, तो आपको पता है 10 की छूट मिलेगी, तो वस्तु कितने की बचेगी, 10 घटा दोगे 90 की। फिर 90 पे आपको 20% की छूट मिलेगी। ठीक है, तो बचेगा कितने, यानी 18 छूट मिली, तो 90 में से 18 घटा दोगे तो आपको बचेगा 72 की। यानी जब सक्सेसिव डिस्काउंट चलता है, यानी क्रमशः छूट दी जाती है, तो आपको वही वस्तु पड़ती है 72 रुपए की। और जब वही इकट्ठा छूट दे दी जाती है 30% की, तो वस्तु कितने की पड़ती है, 70 रुपए की। ठीक है, हमको मॉल शॉप में अक्सर यही छूट मिलती है, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, 50 आपको देता है 20+20% डिस्काउंट, 30+30% डिस्काउंट, 10+10% डिस्काउंट। आपको इकट्ठा छूट देने के बजाय इस तरह के छूट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका नुकसान होता है, यानी वस्तु आपको ज्यादा की पड़ रही है। तब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जल्दी जब करना होगा। एक तरीका तो यही रहा आपके पास। ठीक है, जो पूछा था आपसे, यही पूछा था कितने एक मुश्त छूट कितने के बराबर है। 10% और 20% छूट दी गई, वस्तु पड़ी कितने की, 72 की। 100 की तो हमने माना था, छूट पड़ रही है आपको 72 की, यानी छूट कितनी मिली यहाँ से, 28 रुपए की। ठीक है, लेकिन इसको हमको जल्दी करना है, और अगर प्रतिशत पूछेगा तो यही करेंगे। 28 की छूट मिली कितने में से, 100 में से इंटू 100 करेंगे, यानी 28% आ गया। लेकिन हम इसको जल्दी कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे 10% था, 10% की वैल्यू होगी 1/10, यानी 10 में 1 की छूट मिलेगी, तो वस्तु मिलेगी 9 के। यहाँ 20% थी, 20% की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगी 1/5। देखो वैल्यू जब कहता हूँ निकालने की, इसका मतलब हुआ 20/100 करोगे 1/5, यानी 5 पे 1 की छूट मिलेगी, तो वस्तु मिलेगी 4 की। यानी यहाँ पे वस्तु रही होगी 50 की, यहाँ पे मिलेगी 36 की। कितने की छूट मिल रही है, 14 रुपए की। कितने में से, 50 में से इंटू 100 कर दो, बराबर आ गया 28% आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम जल्दी से कर लेंगे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन में दिया है, जिनको आ गया हो जल्दी से कमेंट करिए, जिनका नहीं आया देखिए, दिया है 20% और 40% कि एक मुश्त छूट कितने छूट के बराबर है। ठीक है, इकट्ठा छूट दिया जाए तो 20% की फ्रैक्शन करोगे 1/5 होगी, और 40 इसकी फ्रैक्शन करोगे 2/5 आएगी। ठीक, यानी 5 में 1 की छूट मिलेगी, वस्तु गई 4 की। यहाँ 5 में 2 की छूट मिलेगी, तो वस्तु कितने की जाएगी, 3 रुपए की। इनका गुणा कराओगे ये होगा 25, और इनका गुणा करा दोगे ये होगा 12, यानी 25 रुपए की वस्तु आपको कितने की पड़ रही है, 12 की। छूट कितने की मिली है, 13 रुपए की। 13/25 इंटू 100 कर दो, काटोगे 4 होगा, यानी 13 चौका 52% की इकट्ठा छूट आपको प्रदान हो रही है यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 3 बार वही सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। एक बार 10% की, एक बार 20% की, और एक बार 30% की। तब कैसे करेंगे, 10%, 20% और 30%, इनका भी वही करते हैं। इसका आएगा 1/10, इसका आ जाएगा 1/5, और इनका आएगा 3/10। आप कर लीजिए कि देखिए 30/% हटाओगे 100 होगा, काटोगे 0 से 0, 3/10 आया। अब ये बताइए 10 की वस्तु 1 की छूट दी जाएगी, पड़ेगी कितनी की, 9 की। 5 की वस्तु 1 की छूट दी जाएगी, पड़ेगी 4 की। और 10 की वस्तु 3 की छूट दी जाएगी, पड़ेगी 7 की। करते हैं यहाँ पे 100 पचे कितना हो गया, 500। यहाँ करेंगे 7 9 63 गुणे 4। ठीक है, 4 3 12, 4 6 24, 1 25, यानी 252 की। यानी 500 की वस्तु आपको कितने की पड़ रही है, 252 की। तो छूट कितने को आपको मिली होगी यहाँ पे, 248 रुपए की। कितने में से, 500 में से, इंटू 100 कर दो, 0 से 0 काटोगे,
5 से काटोगे यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20, 48, 5 8 40 और 5 9 45 और 5 6 30 यानी 49.6 की टोटल छूट आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया है आपको यहाँ पे 20%, 25% और 10% की छूट। 20% की वैल्यू होगी 1/5, 25% की वैल्यू होगी 1/4 और 10% की वैल्यू होगी 1/10। 5 की वस्तु 1 पे छूट मिलेगा 4 की जाएगी, 4 की वस्तु 1 की छूट पे 3 पे जाएगी और 10 की वस्तु 1 की छूट पे 9 पे जाएगी। 10 चौक 40, पंचे कितना हो गया 200 और यहाँ होगा 9 त्रिक 27, 27 का करोगे 154, 27 चौके कितना हो जाएगा 108। ठीक है, यानी छूट कितने की मिल रही है आपको यहाँ पे 92 रुपए की। कितने में से 200 में से इंटू 100 कर दो, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटोगे यहाँ पे आ जाएगा 46%, यानी आपको 46% की छूट मिल रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया है एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है। देखिए एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है। आपने बाई कितने किए हैं खिलौने 6 और फ्री कितने पाए हैं 2। अब मान लो ऐसे 6 खिलौने के दाम कितना होता है 6 रुपए और आपने 2 वस्तु फ्री में लाई यानी 2 रुपए की वस्तु फ्री में लाई। ठीक है, तो आपसे पूछा है आपको ग्राहक ने कितने प्रतिशत की छूट दी। देखो टोटल आपने सामान कितने का लाया 8 रुपए का, लेकिन पैसा आपने पे कितना किया है 6 रुपए, तो छूट कितने मिली आपको 2 रुपए की। कितने में से टोटल वैल्यू 8 थी, इंटू कर दो 100, काटोगे ये 4 होगा और यहां से काट दोगे 25% आ जाएगा। अगली सवाल देखिए। संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया था 12 और यहाँ पे 3 फ्री में मिलती है। तो बताइए कितनी वस्तु मान लो फ्री में मिली है 3, टोटल कितने का सामान लाया उसने 15 वस्तुओं के। ठीक है, इंटू कर दो 100, काटोगे ये 5 होगा और यहाँ पे काटोगे आ जाएगा 20%, यानी इस भी सवाल का आंसर कितना था 20%। चलिए अगली सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में दिया है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 और उसे 132 में बेचा गया है, तदनुसार उस पर कितनी प्रतिशत छूट दी गई। अब 165 की वस्तु अगर 132 में बेची जाएगी तो आपको पता है यहाँ से आपको छूट मिल जाएगी 33 रुपए की, और मिली कितने में से है 165 में से, यानी 33 की छूट मिलती है हमको 165 में से। इंटू कर दो 100। ठीक है, 11 तिया 33, 11 के 11, 11 पचे 55 और यहाँ से काटोगे 5 बार जाएगा, ये कट जाएगा 20%, आंसर आ गया। अगली सवाल है आपका एक मेज का लागत मूल्य 3200 है, एक व्यापारी उसे बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना था। देखिए अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, जो आप कोई भी सामान लेते हो जो आपके पैकेट में प्रिंट होता है, ठीक है, अंकित होता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। दुकानदार उस पे 2-4 रुपए की छूट दे के या ना दे के जिसने पे बेच देता है वो आपका बिक्री मूल्य होता है दुकानदार के लिए, लेकिन वही मूल्य आपके लिए क्रय मूल्य हो जाता है। देखिए क्या दिए सवाल, एक मेज का लागत मूल्य 3200 रुपए है। ठीक है, लागत मूल्य 3200 था, एक व्यापारी उसे बेचकर 25% की लाभ कमाना चाहता है, यानी इस पर वो 25% की लाभ कमाएगा, यानी 125/100 पे बेचेगा, 125% पे। आगे कहता है जब वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट घोषणा करता है, जबकि उसे अंकित मूल्य पे 20% की छूट भी देनी है। तो यानी हम मान लेते हैं अंकित मूल्य मार्केट प्राइस हमारी कुछ रही होगी, इस पे अगर 20% की छूट दोगे तो आप कितने में दोगे वस्तु को 80/100 में। ठीक है, अब बराबर काट दो इसी को, 100 से 100 कट गया, यहाँ काटोगे आपको आ जाएगा 5 से ये 25 आएगा और यहाँ आया 16 और 16 दूनी हो गया 32, 200। ठीक है, यानी एमपी आपका रहा होगा, मार्केट प्राइस रही होगी उस वस्तु की 5000। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया 5000। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28000 है।
देखिए मूल्य दिया है आपको 28,000, ये दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। देखिए लागत मूल्य 28,000 है, हानि उठाएगा तो इसी पे उठाएगा, यानी वस्तु को बेच देगा 90/100 में, बराबर दुकानदार वस्तु पे 20% की छूट दिया, यानी मार्केट प्राइस पे दिया था छूट उसने 20%, यानी बेचा था कितने में, 80/100 में। तो पूछा था रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य कितना होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8 और यहाँ आया 9, ये काटोगे आपका कट जाएगा यहाँ पे 8 8 तिरिक 24, 40 8 पंचे 40, 3500। ठीक है, यानी मार्केट प्राइस हो जाएगी आपकी 00 9 पचे 45, 9 तिरिक 27, 4 31, यानी 31,500 टोटल वैल्यू आ गई आपकी। बी ऑप्शन में दिया था, मार्केट प्राइस हो गई 31,500। अगली सवाल है, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए की कीमत की पर्ची लगी है, यानी मार्केट प्राइस है 825 रुपए, विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। ठीक है, यानी 825 पे 20% की छूट दी गई है, और यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, 825 की पर्ची लगी है, हमने लिख लिया, और इस पे क्या दिया है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई, यानी 80/100 पे बेच दिया गया होगा, अंकित मूल्य ही तो था। और आगे देखते हैं, उसको 10% का लाभ हुआ, मान लेते हैं सीपी कुछ था उसका, और 10% का लाभ यानी 110/100 पे वस्तु गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ काटोगे तो 0 कट गया, ये 0 कट गया, और यहाँ से कटेगा 11, 7 से 70, 11 पचे 55। ठीक है, यानी सीपी बराबर आ गया 75 गुणे 8, 8 पंचे 40, 8 सते 56 और 4 60, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से करने की कोशिश करिए, इन्हीं टाइप की सवाल है। दिया है एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। दुकानदार देखिए 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, यानी सीपी पे वो 20% का लाभ कमा रहा होगा, यानी 120/100 पे वस्तु बेचा है, तथा मार्केट प्राइस पे अंकित मूल्य पे उसने 10% की छूट दी, और अंकित मूल्य था कितना, 500, इस पे 10% की छूट देगा, यानी 90/100 में वस्तु को बेच देगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 0 से काटोगे 0 हो गया। ठीक है, 3 चौक 12, ये हो गया 30, ये 2 से काटोगे 25 हो गया, और 2 से कटेगा ये 15, यानी सीपी बराबर आ गया 25 पंचे 125, और 25 के 25 12 37, 375 रुपए। ठीक है, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 375 रुपए। इस तरह से आज हमने आपके रेशियो प्रोपोर्शन हो गए, मिक्सर हो गए, पार्ट के कुछ क्वेश्चन, डिस्काउंट्स के जो अच्छे क्वेश्चन थे डिस्कस किए, जिनके आने की संभावना थी। ठीक है, अब मिलते हैं अगली सीरीज में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।